हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की बुक मनोरमा 2 से 3rd चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है गिल्लू, जिसको महादेवी वर्मा ने लिखा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। महादेवी वर्मा 1907 to 1987, बॉर्न डेट और डेथ डेट लिखा हुआ है। वॉज अ लीडिंग पोएटेस ऑफ द छायावती स्कूल ऑफ पोइट्री इन हिंदी। शी वॉज ऑल्सो वेल नोन स्टोरी राइटर एंड एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चांद। ठीक है, महादेवी वर्मा जो है बहुत बड़ी कवयित्री रही है, बहुत सारी कविताएं इन्होंने लिखी है। इसमें स्टोरी राइटर, ये कहानी को भी लिखती थी और एडिटर, इसको एडिट भी करती थी, एडिटर भी थी। ठीक है, सम ऑफ हर इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड दीपशिखा, यमा, निहार, श्रृंखला की कदियाँ, मेरा परिवार, ये सब इसके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। सी वॉज द रेसिपिएंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज, भरत भारती अवार्ड एंड द ज्ञानपीठ अवार्ड अलॉन्ग विद पद्म भूषण। सी वॉज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य अकेडमी। ठीक है, इनको काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, पद्म भूषण में मिले हैं, ज्ञानपीठ भी मिले हैं। ठीक है, साहित्य अकेडमी भी मिले हैं। आगे देखते हैं, अब चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर का नाम है गिल्लू। अनएक्सपेक्टेडली मतलब कि जो कि उम्मीद ही नहीं रहती है होने की, वो चीज़ हुआ। वन मॉर्निंग व्हेन आई एंटर्ड द veranda फ्रॉम द रूम, I saw 2 crows playfully poking their beaks at the flower pots as if engaged in the game of hide and seek. ठीक है, एक दिन अचानक क्या होता है कि जब कमरे से बाहर बरामदे में दाखिल होता है तो मैं क्या देखता हूँ कि 2 कौवे खेल रहे हैं गमलों के पास और दोनों चूंचे मार रहे हैं। ठीक है, मानो कि लुका छुपी का खेल खेल रहा हो। 2 कौवे हैं, एक गमले के ऊपर चूंचे मार रहे हैं दोनों। Suddenly, अचानक से, my assiduous critique of my mythical tales of the crow was intercepted by my gaze that fell on this tiny being lying hidden in the gap at the junction of the pot with the wall. अचानक से वह क्या देखता है, उसको पुराने ज़माने की चीज़ें याद आ जाती, कोई टेल, कोई स्टोरी की, कौवे से रिलेटेड स्टोरी याद आ जाती है। फिर वो क्या देखता है कि 2 गमले के बीच में एक छोटी सी कोई चीज़ छुपी हुई है। ठीक, मूविंग क्लोजर, जब मैं नज़दीक जाता है, आई सॉ दैट इट वॉज अ टाइनी बेबी स्क्वेरल। वो क्या देखता है, एक छोटा सा स्क्वेरल मीन्स गिलहरी। ठीक है, छोटा सा गिलहरी जो है, दैट मस्ट हैव एक्सीडेंटली फॉलन डाउन फ्रॉम अ नेस्ट एंड वाज नाउ बीइंग कंसिडर्ड बाय द क्रोज टू बी एन ईजी प्रे। ठीक है, वो छोटा सा स्क्वेरल जो है वो गिर चुका था किसी घोंसले से और ये 2 कौवों का जो है शिकार बनने वाला था। वो कौवे उसको देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, वहीं पे छिपी हुई थी वो 2 गमलों के बीच में। Having sustained 2 wounds due to the assault by the pair of crows was enough for this tiny being and he was now motionless clinging to the pot. ठीक है, उस छोटी सी बेबी स्क्वेरल के लिए इन 2 कौवों का चोंच काफ़ी था उसको घायल करने के लिए। वो बेचारी मोशनलेस हो चुकी थी, वो चल नहीं पा रही थी। ठीक है, और वो दोनों गमले से चिपक के ऐसे छुप के बैठी थी कि दोनों कौवे मुझे खा न ले। ठीक है, देखते हैं। Everyone remarked that as he would not survive after having been so assaulted by the crows, he be left alone. काफ़ी लोगों ने उसको सलाह दिया कि उसको बहुत सारी चोटें लगी है तो वो अब जिंदा नहीं रहेगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसको अकेला छोड़ दो। लेकिन my mind refused to accede to their views. मेरा मन मना कर देता है इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए कि वो ज़्यादा जख्मी है, वो जिंदा नहीं रह पाएगा ऐसे। ठीक है, इसमें माई माइंड, मेरे माइंड से क्या मतलब है, जिसने भी इस कहानी को लिखा है वही मैं हो जाता है। ठीक है, आई मीन्स जिसने इस कहानी को लिखा है तो वही ना मैं हुआ, तो उसी को बोलेंगे नैरेटर, जिसने इस कहानी को लिखा है। तो इसने महादेवी वर्मा ने इसको लिखा है, तो यहाँ आई का सेंस हो जाता है महादेवी वर्मा जी। ठीक है, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि वो जिंदा नहीं है, वो नहीं बच पाएगा, तो क्या करता है ये, एंड देयरफॉर आई जेंटली लिफ्टेड हिम अप एंड ब्रॉट हिम टू माई रूम। ठीक है, रूम, वो उसको उठाता है उस गिलहरी को और अपने कमरे में ले आता है। एंड आफ्टर वाइपिंग द ब्लड, और उसका खून पोंछने के बाद, फ्रॉम हिज वॉन्स विथ कॉटन से उसका फर को पोंछने के बाद
वूल अप्लाइड पेनिसिलियम ऑइंटमेंट, ठीक है, उसने उस पर दवाई लगा दी, पेनिसिलिन ऑइंटमेंट नाम। आई ट्राइड टू फीड हिम बाय समहाउ पुटिंग ए थिन कॉटन वूल विग, ठीक है, मैंने कोशिश किया कॉटन, रुई की पतली सी बत्ती नहीं रहता है जिस दिया में जो डालते हैं, वही वाली बत्ती जो है उसको ऐसे रैप करके दूध में डुबा के कि उसके लिप्स में डालूं कि उसके अंदर दूध जाए, ठीक है, डिप्ड इन मिल्क टू हिज माउथ बट ही वॉज अनेबल टू ओपन हिज माउथ, लेकिन वो मुंह ओपन करने के लिए, माउथ अपना ओपन करने के लिए रेडी नहीं था, उसको दर्द हो रहा था। एंड ड्रॉप्स ऑफ मिल्क ओनली स्लिप डाउन फ्रॉम बोथ साइड्स, और उसका जितना भी दूध था वो ऐसे फिसल जा रहा था मुंह से, उसके मुंह में नहीं जा रहा था। ओनली आफ्टर सेवरल आवर्स, कुछ घंटों बाद ऑफ टेंडिंग कुड आई मैनेज टू पोर 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इन हिज माउथ, चलो खिलाने में कामयाबी मिली, एटलीस्ट 1 ड्रॉप गई कुछ घंटों में उसके मुंह के अंदर। बट लेकिन ऑन द 3rd डे ही बिकेम सो मच बेटर, लेकिन तीसरे दिन क्या होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया। एंड अस्योर्ड दैट ही वुड यूज़ हिज 2 टाइनी क्लॉज टू होल्ड माई फिंगर, और वो अपने क्लॉज से वो उसके फिंगर को पकड़ पा रहा था, ठीक है। एंड गेज ऑल अराउंड विथ हिज ब्लू ग्लास बीड्स लाइक आइज, और टकटकी लगा के देख रहा था अपने ब्लू कलर ग्लास बीड्स आइज लाइक आइज, ठीक है। बीड्स मतलब कि आप बीड्स कैसे बताऊँ, आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं, जो टेडी बेयर में जो आइज लगी रहती है ना, उस टाइप की आंखों से वो टकटकी लगा के देख रहा था। एंड इन 3-4 months, और कुछ महीनों बाद, डायरेक्ट आते हैं 3-4 दिनों के बाद, 3-4 महीने पे, ठीक है। ही एस्टोनिस्ड एवरीवेयर, ठीक है, वह हैरान हो गया विथ हिज स्मूथ फर, अपने बहुत ज़्यादा मुलायम फर देख के, बुशी टेल, ठीक है, घने जंगली टाइप के टेल देख के, एंड नॉटी रिफल्जेंट आइज, और अपनी प्यारी सी चमकीली सी आंखों को देख के वो एकदम अमेज रह जाता था सब कोई देख के। A transformation from common to proper noun followed and we started calling him Gillu. Transformation means बदलना, जैसे कि एक दिन का स्टार्टिंग में वो बहुत कमज़ोर था और अचानक 3-4 महीने बाद वो एकदम से ठीक हो गया, ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। तो कॉमन नाउन टू प्रॉपर नाउन का मतलब क्या हो जाता है, गिलहरी को हम ऐसे जनरली गिलहरी बोल रहे हैं तो कोई सा ना कोई सा गिलहरी तो आ ही जाएगा, ठीक है, वो हो गया कॉमन नाउन। और प्रॉपर नाउन, उसको एक हम नाम दे देंगे तो वो एक प्रॉपर सा नाम हो जाएगा, ठीक है, प्रॉपर नाउन में एक प्रॉपर नाम दिया जाता है। गिल्लू, उसका नाम गिल्लू रखा महादेवी वर्मा जी ने। I hung a light weight flower basket lined with cotton wool on the window with his help of a wire, ठीक है। अब उसने क्या सोचा कि उसके लिए एक छोटा सा घर बनाया जाए, ठीक है, खिड़की पर तारों की सहायता से उसने बास्केट टाइप से एक घर बनाया, कॉटन से उसमें फूल सजा के, वूल ऑन द विंडो, खिड़की के पास उसने एक छोटा सा घर बनाया वायर से, ठीक है। फॉर 2 years 2 साल के लिए, कि अब गिल्लू इसी घर में रहेगा, प्यारा सा घर, छोटा सा खिड़की के पास कॉटन लपेट के कि उसमें गिलहरी रहेगा। दिस वॉज गिल्लूज अबोर्ड, all were pleasantly astonished at his antics and intellect, ठीक है, सब कोई उसकी बुद्धि और तीव्र गति को देख के हैरान रह जाते थे। बाकी लोग जो भी देखते थे ना, वो कितना अच्छा हो गया, उसकी बुद्धि, तीव्रता, गिलहरी काफ़ी ज़्यादा वो रहती है, एकदम फास्ट रहती है, तीव्र रहती है और बहुत ज़्यादा क्यूट भी रहती है, ठीक है, सब हैरान रह जाते थे उसकी हरकतों को देख के। When I would sit down to write, he would be seized by such an acute desire to attract my attention, और महादेवी वर्मा जी कहती है कि आई से मतलब है वही जिसने इस कहानी को लिखा है, ठीक है। तो वो कहती है जब मैं कहानी लिखने के लिए बैठता था तो वो मेरे आगे आ जाता था और अपने प्यारे प्यारे सी हरकतें करके मेरा अटेंशन लेना चाहता था। दैट ही devised a novel way of doing it. He would venture close to my feet. He swiftly up the curtains and descend with the same breakneck speed. ठीक है, वह तेजी से ऊपर नीचे जाता। जब मैं लिखने बैठता तो मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए तीव्र इच्छा होती थी। वह ऐसा करने का एक नया तरीका निकाल लेता। वह मेरे पैरों के पास आता, तेजी से पर्दे के ऊपर जाता और उसे फिर तेजी से नीचे उतर जाता। यह तब तक चलता रहता जब तक वह उसे पकड़ के अटेंशन ना दे दे। ठीक है। ऑन सम ओकेजन्स आई यूज्ड टू होल्ड
गिल्लू एंड पुट हिज टाइनी बॉडी इन अ लॉन्ग एनवेलप। मैं कभी कभी क्या करता था कि गिल्लू के एक छोटे से इन्वेलप में बंद कर देता था। समटाइम्स, कभी कभी, ही वुड continue to stand on the table leaning against the wall in such an amazing condition for hours। कभी कभी स्क्वेरल जो है घंटों तक दीवार के सहारे टिक कर खड़े रह जाता था। and watch my activities with his radiant eyes। और वह अपनी प्यारी प्यारी आंखों से मुझे देखते रहता था। ठीक है। when hungry he would inform me by twittering chick chick and after having received some biscuits और काजू। ठीक है। जब गिलहरी को भूख लगती थी तो वह चिक चिक आवाज़ करके उसे इन्फॉर्म करती थी कि मुझे भूख लगी है। ठीक है। और उसे जब खाना मिल जाता था तब वह चिक चिक करती थी। I wondered with the twittering of Chick Chick what transpired between him and the other squirrels that were often spotted near the wire meshed window। वह क्या देखता है एक दिन कि खिड़की के पास जाके गिल्लू जो है किसी से बातें करता है, मतलब एक गिलहरी से बातें करता है। क्या बातें करता है? चिक चिक करके। Seeing Gillu sitting near the window and affectionately peering at the world outside made me realize that it was necessary to set him free। गिल्लू क्या रियलाइज करता है कि खिड़की से वे बाहर देख रही है, इतने प्यार से देख रही है कि मुझे भी बाहर जाना है, मुझे भी बाहर जाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही मुझे उसे आज़ाद कर देना चाहिए, यही सोच रही है। ठीक है। By removing some nails, I made a small opening in a corner of the wire mesh and being able to go out from this opening, Gillu was thrilled to be liberated। तो वे क्या करती है कि उसका जो छोटा सा घर था खिड़की के पास, ठीक है, उसमें छोटा सा छेद बना देती है कि वो बाहर की दुनिया भी जा पाए। बाहर वो खिड़की से बाहर चली जाती है और फिर आती है तो उसे गिल्लू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। Due to my important papers and letters, my room used to remain locked in my absence। The moment the room was opened on my return from college, I stepped in। Gillu would rush on to me and climb up and down from my head to toe। ठीक है। यूजुअली जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं अपना कमरा बंद कर लेता था क्योंकि उसमें ज़रूरी कागजातें रहती थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा। लेकिन एक दिन जब द मोमेंट द रूम वॉज ओपन इन माई रिटर्न, जब मैं वापस आता था और जैसे ही कॉलेज से वापस आता था और घर में कदम रखता था तो गिल्लू जो है एकदम मेरे ऊपर चढ़ जाता था, पूरे पैर से नीचे और कूदने लगता था। सिंस देन दिस हैड बिकम अ रेगुलर प्रैक्टिस। और ये उसका रेगुलर प्रैक्टिस बन जाता है, डेली का काम बन जाता है। जब मैं खिड़की से बाहर जाता था तो गिल्लू वुड ऑल्सो मेक एन एग्जिट थ्रू वायर मैश। ठीक है। गिल्लू जो है वो भी अपनी खिड़की की जाली में से छोटा सा जो छेद बनाया गया था उससे वह बाहर चला जाता था। ही वुड स्पेंड द होल डे विथ हिज लॉर्ड जंपिंग एंड ब्रांचिंग अप एंड डाउन द ब्रांचेस। ठीक है। वह जो है अपना पूरा दिन जंप करते अपने कमरे में भी बिता सकता था, जंप करके पूरा जोर जोर से जंप करके इधर से उधर इधर करके ब्रांचेस पे जाके वो बिता सकता था। I have several pet animals and birds and all of them are quite fond of me। ठीक है। मैंने काफ़ी सारे पेट्स को पाले हैं। ठीक है। और सभी मुझे बहुत पसंद थे। बट आई डोंट रिमेंबर एनी ऑफ देम डेयरिंग टू ईट फ्रॉम माई प्लेट। लेकिन उनमें से किसी की भी ऐसी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरी ही प्लेट से खाना खा ले। ठीक है। गिल्लू वॉज एन एक्सेप्शन। गिल्लू ही इकलौता इंसान मतलब स्क्वेरल था जो कि ऐसा करता था। द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम ही वुड इमर्ज फ्रॉम द विंडो अक्रॉस ओवर द कोर्टयार्ड वॉल एंड द वेरेंडा रीच द टेबल एंड वुड वांट टू सिट इन माई प्लेट। ठीक है। जब भी मैं खाना खाने बैठता था तो वो कहीं भी रहता था, यार्ड में, लॉन में, कहीं भी वो एकदम से आ जाता था और मेरी ही प्लेट में बैठ जाता था। विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई टॉट हिम टू सिट क्लोज टू माई प्लेट। बहुत ही मेहनत के बाद मैंने उसको प्लेट के बगल में बैठना सिखाया, ना कि मेरे प्लेट में ही। ठीक है। हिज फेवरेट फूड वॉज काजू। उस स्क्वेरल का मीन्स गिल्लू का फेवरेट खाना क्या था? काजू। And when not available for several days, he would refuse other food item and threw them down from the swing। ठीक है। और जब उसको फेवरेट चीज़ नहीं मिलता था तो वो खाना को मना भी कर देता था कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं काजू ही खाऊंगा। ठीक है। अराउंड दैट टाइम बीइंग इंजर्ड इन अ मोटर कार एक्सीडेंट। और कार एक्सीडेंट में जो है मेरी तबीयत खराब हो जाती है, कार एक्सीडेंट हो जाती है, तो मैं काफ़ी दिन हॉस्पिटल में रहा था। I had to spend some days in the hospital। कुछ दिन मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। Those days whenever my room was open, Gillu would rush down from his swing, but on seeing somebody else, he would with the same alacrity shuttle back to sit in his nest। ठीक है।
और जैसे ही मेरा कमरा खुलता था, मेरा घर खुलता था, ओपन होता था, तो गिल्लू एकदम से अचानक से दौड़ के आ जाता था एकदम मेरी गोद में बैठने के लिए, ठीक है। लेकिन जब वो देखता था कि मैं नहीं हूँ, कोई और है, तो उसी स्पीड से वापस चला जाता था और अपने नेस्ट के पास चला जाता था। Everyone would offer him kaju, but when I cleaned up his swing on my return from the hospital, I discovered it was full of kaju, which was showed how little was eating his favorite food those days. ठीक है, उसे काजू तो बहुत ज़्यादा पसंद था खाना गिल्लू को, लेकिन जब मेरा तबीयत खराब, मतलब जब मैं हॉस्पिटल में था, तब उसको काफ़ी लोगों ने काजू ऑफर किए थे, लेकिन जब मैं क्लीन कर रहा था उसके घर को, तो मुझे ढेर सारा काजू मिला। इससे यह पता चलता है कि गिल्लू को काजू भी पसंद नहीं आ रहा था मेरे एब्सेंस में, ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई indisposition he would sit near my head on my pillow and gently stroke my forehead and hair, ठीक है। जब मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं था तो गिल्लू मेरे पास आता था और मेरे सर को ऐसे से सहलाता था। and his moving away was like the going अवे ऑफ ए नर्स और अटेंडेंट। जैसे ही वह चला जाता था तो ऐसा प्रतीत होता था कि मेरे पास से कोई नर्स चली गई, क्योंकि वह गिल्लू बहुत ही ख्याल रखता था, ठीक है। When I used to work during summer afternoons, Gillu would abstain from going outside or sitting in his swan to keep himself close to me and also to tackle the summer heat, and he discovered a totally new method. He would lie prostrate on the surahi, keep near me and thus remain cool and also close to me. जब मैं गर्मी के दिनों में काम पर जाती थी तो गिल्लू बाहर जाने या झूले पर बैठने से परहेज करता था। खुद को मुझसे सटाए रखने और गर्मी से बचाने के लिए उन्होंने एक बिल्कुल नया सा तरीका खोज निकाला था। मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस तरह ठंडा भी रहता था और मेरे करीब भी रहता था, सुराही के पास बैठ जाता था, ठीक है। Squirrel have a lifespan of barely 2 years. As such, Gillu's lease of life finally came to an end. For the whole day, he neither ate nor ventured out in, ठीक है। स्क्वेरल का 2 साल का ही ये रहता है जीवन, और जब वह लास्ट स्टेज पे पहुंच गया था, ठीक है, तो उसने पूरा दिन खाना नहीं खाया था। जिस दिन उसका डेथ का समय आ गया था तो उसने पूरा दिन खाना भी नहीं खाया था और रात हो गई थी। इवन विद द पेन ऑफ गोइंग अवे ही केम टू माई बेड फ्रॉम द स्विंग एंड क्लच द सेम फिंगर विथ हिज आइसी क्लॉज, ठीक है। उसके वो बहुत टेंशन में था, बहुत उसको तकलीफ हो रही थी जाने की दर्द की वजह से। वह झूले से उतर के मेरे बिस्तर पर आया और अपने बर्फीले पंजे से उसी उंगली को पकड़ लिया, जैसे कि गिल्लू पहले पकड़ा करती थी, ठीक है। उंगली पकड़ लिया जिसे उसके जन्म के दिनों में मरणसन अवस्था में जकड़ रखा है, ठीक है। His death-like state during his natal days. आगे देखते हैं। The clown were getting so cold and that I switched on the heater and tried to give some warmth. उसका जो पंजा था वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका था, इसलिए मैंने हीटर ऑन कर दिया कि उसे आराम मिले। But as the first ray of the morning touched him, he departed. और जैसे ही सुबह की पहली किरण आती है वह जा चुकी रहती है। His swing was taken off and hook. The opening made in the wire mesh window was closed. ठीक है, उसके झूले को हुक से लटका हटा दिया था और वह क्या करती है कि उसके झूले जो बने हुए थे उसे हटा देती है, क्योंकि वो तो जा चुकी थी, और तार वाली जो खिड़की थी जाली वाली उसको भी उसने बंद कर दिया था। गिल्लू was put to eternal rest under the सोनजू creeper both because he loved this creeper. ठीक है, गिल्लू को वहीं पे रखा था। गिल्लू को सोनजूही लता के नीचे चिर विश्राम दिया गया था, उसके अंदर दफनाया गया था। और सोनजूहू क्रीपर जो है एक पौधे का नाम है जो कि क्रीपर गिल्लू को बहुत ज़्यादा पसंद था, ठीक है। Most and also because of the satisfaction I derived from my belief that some spring day I will find him flowering and blossoming in the guise of a tiny yellow juhi flower. ठीक है, कि हर स्प्रिंग सीजन में फ्लावर्स उगेंगे और मुझे ऐसा फील होगा कि गिल्लू मेरे साथ ही है और गिल्लू मेरे पास आ गया, ऐसे फ्लावर के रूप में गिर के ब्लॉसम वाले दिन। ठीक है, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर कोई परेशानी हुई है या फिर कुछ समझ में नहीं आया है कोई सा मोमेंट या टर्न, तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू सो मच इतना दूर बने रहने के लिए, ठीक है। और इसमें जो भी हार्ड वर्ड मीनिंग होगी मैं इस वीडियो के लास्ट में लिखा दूँगी, आप सभी नोट कर लीजिएगा और उसे याद करें। थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।